A very good morning to all my dear students. How are you all? I hope you are all taking a very good care of yourself and your studies. Today I am going to continue your chapter 1, The Fun They Had, paragraph 6. Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of a school, stupid. This is the old kind of a school that they had hundreds and hundreds of years ago. Yesterday I have told you Margie had questioned कि why would anyone write about a school? Schools के बारे में कोई क्यों लिखेगा, वो भी एक पूरी book. Then Tommy had looked at her with superior eyes. Means उसने ये देखा, उसको इस तरीके से देखा कि देखो मुझे सब कुछ मालूम है but you do not know anything. और उसने बताया कि इसलिए लिखा है, इसलिए लिखते हैं, इस स्कूल के बारे में लिखा गया है क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है. The kind of school we have, this is not that kind, this is a different kind of school. और इस तरह के स्कूल्स आज से कई सेंचुरीज पहले हुआ करते थे. 100 से भी ज़्यादा सालों से पहले ऐसे स्कूल्स होते थे. मीन्स जैसे स्कूल्स आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे स्कूल्स में. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Centuries means you know century क्या होता है? A time span of 100 years is 1 century. तो उसने बहुत ही सुपीरियर वे में ही प्रोनाउंस्ड कि सेंचुरीज अगो, बहुत सालों पहले ऐसा होता था. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Margie को बुरा लगा. She was hurt. शी सेड कि ठीक है, मुझे नहीं मालूम उस तरह के स्कूल्स के बारे में. आई डू नॉट नो कि कैसे स्कूल्स थे. बट एंड शी ट्राइड टू रीड द बुक एंड देन शी आस्क्ड अनदर क्वेश्चन. एनीवे दे हैड अ टीचर. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. And he said, then she said, Tommy said, sure, they have a teacher. They had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. So he told her कि हाँ उनके पास टीचर होता था लेकिन वो एक रेगुलर टीचर मीन्स मैकेनिकल टीचर नहीं था, वो एक इंसान होता था. उनको पहले स्कूल्स में, ओल्ड टाइप ऑफ स्कूल्स में पीपल यूज टू टीच. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? नाउ मार्गी क्वेश्चन, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. Then Tommy replied कि वो बच्चों को बताते थे, समझाते थे, and then they give homework and asked them questions. उनके टेस्ट भी लेते थे, उनसे क्वेश्चंस भी पूछते थे. Now paragraph 7. A man is not smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. So next Margie was again in suspense. उसको एक और क्वेरी आ गई कि इंसान तो इतना स्मार्ट होता नहीं है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है. देन टॉमी सेड, श्योर हो सकते हैं. और माई फादर, उसने ही कोटेड एन एग्जाम्पल ऑफ हिज ओन फादर कि मेरे फादर को उतनी नॉलेज है जितनी मेरे मैकेनिकल टीचर को. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेट. बेट मीन्स आई बेट, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे फादर को उतनी नॉलेज है जितनी मेरे मैकेनिकल टीचर को, मेरे कंप्यूटर को मालूम है. Margie was not prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Then Margie ने आगे फर्दर आर्ग्यूमेंट नहीं किया और उसके बाद उसने कहा कि एक स्ट्रेंज मैन मीन्स अजनबी, जिसको हम नहीं जानते, एक ऐसे इंसान को मैं अपने घर में मुझे पढ़ाने के लिए नहीं रहने देना चाहती.
मीन्स उनके मैकेनिकल टीचर्स यूज टू स्टे देयर, वो तो वहाँ पर सेट कर दिए गए थे इन अ रूम। तो शी थॉट कि ह्यूमन टीचर विल ऑल्सो स्टे देयर। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। स्क्रीम मीन्स ज़ोर से, लाफ्टर हंसना। यू डोंट नो मच, तुम्हें बहुत ज़्यादा पता नहीं है, हंसते हुए उसने कहा। मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और तुम्हें बहुत ज़्यादा पता नहीं है, टीचर्स वहाँ पर उन बच्चों के घर पे नहीं रहते थे, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे के सारे बच्चे वहाँ पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे के सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। टॉमी, मार्गी ने पूछा, एंड देन मार्गी आस्क्ड कि क्या सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे? लर्न द सेम थिंग। देन टॉमी सेड, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। बिल्कुल, अगर वो एक जैसी एज के होते थे, एक ही एज के होते थे। पैराग्राफ 8। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मार्गी ने फिर कहा, लेकिन मेरी मदर तो ऐसा कहती हैं कि टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू द माइंड ऑफ, मीन्स उसको ऐसे एडजस्ट करना चाहिए जिससे कि वो जिस भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसको समझ आ जाए। बट ये भूल गई थी, इसको छोटी बच्ची को मालूम नहीं था कि एडजस्ट तो मैकेनिकल टीचर को किया जाता है। एंड ह्यूमन टीचर्स आर हैविंग देयर ओन टेक्निक्स, हाउ टू डील विद एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हाउ टू डील विद एन एवरेज स्टूडेंट, उनको पता होता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और मार्गी की मदर ने ये भी कहना था कि हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि किसी बच्चे को जल्दी समझ आ जाता है, किसी को कई बार बताने के बाद समझ आता है और किसी को नहीं आता है, तो हमें हमारी टेक्निक चेंज करनी पड़ती है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। नाउ टॉमी वॉज ऑल्सो नॉट हैविंग ऑल द आंसर्स। उसको क्या पता टीचर्स की क्या टेक्निक होती थी, हाउ दे यूज़ टू टीच। तो उसने कहा कि वो लोग इसी तरीके से काम करते थे, और अगर तुम्हें बुक पसंद नहीं है तो यू मे गो, मत पढ़ो इस बुक को। आई डिडंट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने जल्दी से कहा कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और वो उन फ़नी स्कूल्स, मीन्स जो आजकल स्कूल्स हैं उनको वो फ़नी मानते थे, कि वो उन फ़नी स्कूल्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते थे। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अभी वो लोग, उन लोगों ने आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी कि मार्गी के मदर ने उसको कॉल किया कि मार्गी चलो स्कूल का टाइम हो गया है। स्कूल टाइम मीन्स यू हैव टू अटेंड योर ऑनलाइन क्लासेस विद योर मैकेनिकल टीचर। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। उसने कहा कि अभी नहीं मदर। बट हर मदर सेड, नाउ, अभी तुम्हें क्लास लेनी है, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी की क्लास का भी टाइम हो गया है। पैराग्राफ 9। Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. उसने केयरलेसली कहा, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्लास में। फिर उसने कहा कि ठीक है जाते हैं, और वो सीटी बजाते हुए चला गया विद दैट ओल्ड डस्टी बुक, उसको अपने आर्म के नीचे दबाकर चला गया। Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. मार्गी भी अपने स्कूल रूम में चली गई, और हर स्कूल रूम, हर क्लासरूम वॉज जस्ट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और when she entered, mechanical teacher was already on and it was waiting for her, and it was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. और ये जो उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती थी मैकेनिकल टीचर के साथ, वो हमेशा एक ही टाइम पर होती थी एक्सेप्ट
Saturday and Sunday. So, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. और ऐसा इसलिए होता था सेम टाइम पर फॉर 5 days, क्योंकि उसकी मदर को लगता था कि छोटे बच्चों को, छोटी लड़कियों को तभी ज़्यादा अच्छा समझ आता है जब वो सेम टाइम पर रेगुलर आवर्स पर वो पढ़े. The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." So the mechanical teacher was already on, its screen was lit up and it started speaking कि आज जो अर्थमेटिक का लेसन, अर्थमेटिक मीन्स ये मैथ्स में होता है, कि वहाँ पर टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू प्रॉपर फ्रैक्शंस एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. ओके. एंड इट डिमांडेड यस्टरडेज होमवर्क, कि चलो कल का होमवर्क भी दे दो प्रॉपर स्लॉट में. नाउ पैराग्राफ 10. मार्गी डिड सो विद अ साई. बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही हैवीली उसने ये किया, अपना होमवर्क रखा. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. नाउ सी द डिफरेंस. हर मैकेनिकल टीचर वॉज टीचिंग एंड शी वॉज थिंकिंग समथिंग अदर. लेकिन अगर ह्यूमन टीचर हो तो वो फ़ौरन आपको इंटरप्ट करेंगे एंड दे विल आस्क यू टू कंसंट्रेट इन द क्लास. पर मैकेनिकल टीचर कांट डू दैट. उसको तो पता ही नहीं बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, व्हाट शी वाज डूइंग. तो बट शी वाज थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल्स, कि जब उसके ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे, ही वॉज अ लिटिल बॉय, तो उस टाइम पर कैसे स्कूल्स होते थे जैसे मैं आप पढ़ते हो. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कम. पूरे पड़ोस के बच्चे एक साथ आते थे. लाफिंग एंड शाउटिंग एंड गोइंग इन द स्कूल यार्ड. स्कूल के अंदर वो हंसते थे, चिल्लाते थे, मतलब जैसे प्लेग्राउंड में आप लोग भी करते हो. सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम. और सारे बच्चे एक साथ एक क्लास के अंदर बैठते हैं. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और जब छुट्टी हो जाती है, जब स्कूल ओवर हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, तो वो सब एक साथ घर भी जाते हैं. दे लर्न द सेम थिंग्स. और उन सबको एक जैसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. और क्योंकि एक जैसी चीज़ें पढ़ते हैं, एक जैसा होमवर्क मिलता है, तो वो लोग एक दूसरे के साथ उसको डिस्कस भी कर लेते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर देते हैं. एंड द टीचर्स वर पीपल. और सबसे बड़ी चीज़ जो उसको लग रहा था कि टीचर्स वर ह्यूमन बीइंग्स. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4. मीन्स मैकेनिकल टीचर वॉज going on continuously teaching. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और मार्गी के माइंड में क्या चल रहा था? शी वॉज थिंकिंग अबाउट द स्कूल, ओल्ड टाइप ऑफ स्कूल्स एंड द किड्स, कि उनको कितना अच्छा लगता होगा पुराने टाइम में और पुराने स्कूल्स. एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, हर ग्रैंडफादर एंड ऑल द पीपल. So this is all in today's class. We'll meet in next session with some new topic. Till then, goodbye and take care.